वेट, सिर्फ 3 हैचबैक जिन्होंने 10,000 का आंकड़ा पार किया है, बाकी किसी ने भी नहीं, वो भी फेस्टिव सीजन के आसपास। और आने वाले महीनों में भी ये आंकड़े कोई खास बदलने नहीं वाले हैं, क्योंकि बीते पीछे महीनों में आपने देखा होगा कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो 10,000 का आंकड़ा छू पाए हैचबैक सेगमेंट में। लेकिन अपडेट मिलने में कंजूसी हो रही है। आपने देखा कि स्विफ्ट को अपडेट्स मिल चुके हैं पहले, उसके बाद अभी रिसेंटली अल्ट्रॉज को अपडेट मिले, लेकिन मार्केट में सेलेरियो, इग्निस, एस्प्रेसो, i20, i10, ऑल्टो, बलेनो, ये बहुत सारी हैचबैक आती हैं, लेकिन अपडेट का नामो निशान नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप सेलिंग हैचबैक्स के बारे में सितंबर 2025 की। शुरुआत करते हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी सेलेरियो, 1033 यूनिट बिके हैं। सेलेरियो में आपको काफी कुछ ऐसा मिल जाता है जो एक हैचबैक की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और साथ ही साथ अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी। प्राइस भी अफोर्डेबल है, लेकिन इस प्राइस पर लोग जब जाते हैं और मारुति की ही गाड़ी लेनी है तो बलेनो, स्विफ्ट, वैगनार जैसे ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं। 11 पोजीशन पर इग्निस, मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली इस गाड़ी के 1704 यूनिट्स बिके हैं सितंबर में। इसकी सेल्स भी इतनी हो रही है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि इसको भी अपडेट्स नहीं मिले हैं और ये वही पुराने लुक में बिक रही है। अगर इसका फेस थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया जाए और इसका जो ओवरऑल स्टांस है उसको बदला जाए, इंटीरियर में कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएं और इस प्राइस पर बेचा जाए तो बात समझ में आती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि किसी मारुति सुजुकी की गाड़ी को हम 2000 से कम यूनिट सेल होते हुए देखेंगे। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, 1774 यूनिट्स बिके हैं इसके। ये स्पेशियस है, बजट फ्रेंडली है, एंट्री लेवल कार है और ऊंची भी है, जिस वजह से ये काफी अच्छी सेल्स हो सकती थी, लेकिन अपने भद्दे लुक को लेकर के ये सेल नहीं कर पा रही है ज्यादा। इसको भी अपडेट मिलने की जरूरत है, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या प्रैक्टिकलिटी को देखें तो ये सब पूरा कर रही है बजट फ्रेंडली कार्स की, लेकिन इसका लुक्स इतने अच्छे नहीं है, जिस वजह से लोग लेने से बचते हैं इसको। 9th पोजीशन पर टोयोटा ग्लैंजा, 3299 यूनिट्स बिके हैं। ये बलेनो का ही रिबैच वर्जन है, टोयोटा से बेचा जाता है और कोई चेंजेस नहीं है। कुछ कॉस्मेटिक आप अपडेट्स कह सकते हो हैं इसमें, लेकिन दोनों ही सेम कार्स हैं। जब बलेनो को अपडेट मिलेंगे तब इसको अपडेट मिलेंगे और बलेनो के अपडेट की कोई सूचना नहीं है। 8th पोजीशन पर Hyundai i20, एक प्रीमियम हैचबैक है ग्लांजा की तरह ही, 3884 यूनिट्स बिके हैं। इसमें आपको पेट्रोल के साथ साथ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और इसका एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन Hyundai i20 N-Line भी आता है। अब तो इनके ब्लैक एडिशन भी आ गए हैं मार्केट में, नाइट एडिशन कहता है Hyundai जिनको। उसके बाद भी सेल्स पर कोई ऐसा कोई खास फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रीमियम साइड आती है। हालांकि GST 2.0 के बाद रेट थोड़े तक कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अपने कंपटीटर से ये महंगी आपको मिलती है। 7th पोजीशन पर अल्ट्रॉज, 4168 यूनिट बिके हैं। सेल्स थोड़ी इंप्रूव तो हुई है, लेकिन फिर भी इतनी इंप्रूव नहीं हुई कि बलेनो को टक्कर दे पाए। अल्ट्रॉज में आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल का इंजन ऑप्शन, डीजल का इंजन ऑप्शन, CNG का इंजन ऑप्शन आपको मिल जाता है। और अल्ट्रॉज के लुक्स को भी काफी इंप्रूव किया गया है, काफी अपडेट किया गया है, जिससे ये और भी ज्यादा प्रीमियम हो गई है। रियल वर्ल्ड में भी इसकी प्रेजेंस काफी अच्छी है और प्राइस काफी अग्रेसिव रखे गए हैं। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है अल्ट्रॉज, i20, ग्लांजा और बलेनो को राइवल करती है मार्केट में। 6th पोजीशन पर Hyundai i10, 4238 यूनिट बिके हैं। i10 एक कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में आती है। प्रीमियम फीचर्स तो नहीं मिलते इतने ज्यादा, लेकिन बजट काफी अच्छा है, यानी प्राइसेस काफी अच्छे हैं जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। इसका लुक थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए, आजकल के हिसाब से जैसे लुक अपडेट हो ही रहे हैं सभी हैचबैक के, इसका भी हो जाना चाहिए, जिससे इसकी सेल्स थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी ऑल्टो, एक टाइम पर हैचबैक किंग कही जाने वाली ऑल्टो के 5434 यूनिट बिकी हैं और ये टॉप 25 में ही जगह बना रही है। यही बड़ी बात है, क्योंकि इतनी कम सेल्स पर इसको बाहर ही हो जाना चाहिए, जबकि ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में आती है। और अब तो GST 2.0 के बाद प्राइस कम हो गए हैं, अगले महीने आपको इसकी बढ़ी हुई सेल देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो प्राइस पहुंच रहे थे वो कहीं ना कहीं टॉप वेरिएंट इसका स्विफ्ट से थोड़ा ही सस्ता बैठ रहा था। तो किसी को अगर गाड़ी लेनी है, लाख रुपए और डाल के स्विफ्ट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोग अपना बजट स्ट्रेच कर भी जाते हैं। 4th पोजीशन पर टाटा की टियागो, 8322 यूनिट बिके हैं। सेल्स काफी इंप्रूव हुई है और ये इंप्रेसिव भी है। टियागो सेफेस्ट हैचबैक में जगह बनाती है, दिखने में अच्छी लगती है, इंटीरियर को प्रीमियम कर दिया गया है,
जो सेल्स पर दिख भी रहा है कि सेल्स बढ़ी है। टाटा टियागो इकलौती ऐसी हैचबैक है जो सीएनजी के साथ AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आती है, यानी कि फ्यूल इफिशिएंसी के साथ साथ थोड़ी सी रिलायबिलिटी मिल जाती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और देखा जाए तो प्राइस भी थोड़े अग्रेसिव है, नए प्राइजेस और कम हो गए हैं। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको ये मिल जाता है। टियागो का ईवी वर्जन भी आता है। कहीं ना कहीं आपका 8-9 लाख रुपए का बजट है, ईवी देख रहे हैं तो टियागो ईवी की अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए डिसेंट रेंज के साथ में। थर्ड पोजीशन पर मारुति सुजुकी बलेनो 13,173 यूनिट बिके हैं। नेक्सा शोरूम से बेची जाती है। पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की किंग है। एक टाइम पर 18 से 22,000 यूनिट तक ही हर महीने बिक जाया करते थे। धीरे धीरे सेल्स थोड़ी कम हो रही है। नॉर्मली 18,000 यूनिट तो इसके अभी भी बिक जाते हैं। बलेनो को जरूरत है बड़े अपडेट्स की, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। हैचबैक की तरफ लोग अट्रैक्ट हो, ऐसा इन ब्रांड्स को करना चाहिए। उनको अपडेट्स देके टाइम टू टाइम मॉडर्न डिजाइन के साथ में। सेकंड पोजीशन पर मारुति सुजुकी वैगनार 15,388 यूनिट सितंबर 2025 में बिके हैं। वैगनार एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, काफी स्पेशियस है। सीएनजी का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल कार है जो अच्छे बजट में मिल जाती है और काफी देखने को मिलती है, और इसकी सेल्स जो है वो मेंटेन रहती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर नॉर्मली ये बनी रहती है। फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट 15,547 यूनिट बिके हैं स्विफ्ट के। ये कॉम्पैक्ट हैचबैक है, दिखने में काफी अमेजिंग लगती है, रोड प्रेजेंस शानदार है, और कुल मिलाकर के ये भी एक प्रैक्टिकल हैचबैक है। जहां तक प्राइस की बात है अब कम हो गए हैं, तो ये ज्यादा रियल चॉइस लग रही है इस बजट में लेने के लिए, और इसीलिए ये नंबर 1 पोजीशन पर आई है। अक्टूबर की सेल्स जब आएगी नवंबर में, तब आप देखोगे कि इसकी सेल्स और अच्छी ही होने वाली है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में ज्यादातर लोग 6 से 8 लाख रुपए के बजट में अगर कहीं ना कहीं एक हैचबैक देख रहे हैं तो स्विफ्ट या बलेनो की तरफ जाते हैं। थोड़ी सी प्रीमियम साइड जाएंगे तो i20 अल्ट्रॉस का ऑप्शन है, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं i10 और टियागो का ऑप्शन उनको मिल जाता है। बिल्कुल ही एंट्री लेवल पर ऑल्टो, एस्प्रेसो ये गाड़ियां उनके लिए चॉइस बन जाती हैं। तो इस हैचबैक सेगमेंट में अगले महीने भी कहीं ना कहीं स्विफ्ट, बलेनो, i10, i20, ग्लांजा, अल्ट्रॉस की सेल्स आपको बढ़ी हुई ही देखने को मिलने वाली है।